सूरज ने आखिरकार अवनी के झूठ और फरेब का पर्दाफाश कर दिया। लंबे इंतजार के बाद सावन का पवित्र सोमवार आता है। पूरे घर में पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं। ईशा भी उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ तैयार होती है। वह वही गहने पहनती है जो उसने सूरज से अपनी शादी के समय पहने थे। उन गहनों से जुड़ी यादें उसके दिल में आज भी ताजा हैं। लेकिन हालात इतने बदल चुके हैं कि सूरज और ईशा एक दूसरे से अपने दिल की बात भी नहीं कह पा रहे। दोनों के बीच दूरियां हैं, फिर भी उनके रिश्ते की डोर कहीं न कहीं अब भी मजबूत बनी हुई है। जब सूरज ईशा को अकेले खड़ा देखता है तो वह उसके पास जाकर प्यार से कहता है कि अगर उसने यह व्रत उसके लिए रखा है तो उसका श्रृंगार करने का अधिकार भी उसी का है। लेकिन ईशा उसकी तरफ देखे बिना जवाब देती है कि उसका श्रृंगार करने का हक सिर्फ उसके पति सूरज को है, किसी गुंडे, मवाली या दादा भाई को नहीं। ईशा की यह बात सुनकर सूरज के चेहरे पर गहरी उदासी छा जाती है। इसी बीच अवनी अपने टूटे हुए गहने की लड़ी लेकर सूरज के पास पहुंच जाती है और उसे जोड़ने के लिए कहती है। तभी सूरज को उसके व्यवहार पर शक होने लगता है। वह सोचने लगता है कि जो लड़की कुछ समय पहले तक अपनी बर्बाद जिंदगी का रोना रो रही थी, वह अचानक इतनी खुश और बेफिक्र कैसे हो गई। अपनी शंका दूर करने के लिए सूरज खुद उसकी मदद करने के बजाय रिया को बुला लेता है और कहता है कि वह अवनी की लड़ी ठीक कर दे। यह देखकर अवनी अंदर ही अंदर गुस्से से जल उठती है, जबकि ईशा को अपने रिश्ते और सूरज के भरोसे पर पहले से भी ज्यादा गर्व महसूस होता है। पूजा शुरू होते ही अवनी अपनी असली चालें चलना शुरू कर देती है। सबसे पहले वह जानबूझकर फिसलने का नाटक करती है और सूरज के पैरों के पास गिर जाती है। फिर मासूम बनकर पूरे मामले को हादसा बता देती है। इसके बाद जब सूरज पूजा की रस्म के दौरान ईशा पर इत्र छिड़कने लगता है, तभी अवनी जानबूझकर दोनों के बीच आकर खड़ी हो जाती है ताकि ऐसा लगे जैसे सूरज का ध्यान उसी पर है। लेकिन उसकी यह हरकत रिया और बंटी की नजरों से बच नहीं पाती। रिया तुरंत उसे वहां से हटाते हुए साफ शब्दों में कह देती है कि इस जन्म में सूरज भैया कभी भी उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। बेहतर होगा कि वह उनका पीछा छोड़ दे। रिया की बात सुनकर अवनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ने लगती है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिर पड़ती है। उसकी हालत देखकर सूरज, रिया और काव्या बिना देर किए उसे अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। लेकिन यहीं से उसकी सबसे बड़ी साजिश का सच सामने आना शुरू हो जाता है। घर पर ईशा की नज़र अवनी के बालों में छिपे एक छोटे से मिनी कैमरे पर पड़ती है, जो गिरकर जमीन पर आ जाता है। जब वह कैमरे की रिकॉर्डिंग देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कैमरे में सूरज की हर छोटी बड़ी हरकत रिकॉर्ड की गई होती है। अवनी पिछले कई दिनों से चोरी छिपे सूरज पर नजर रख रही थी और उसकी हर गतिविधि को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड कर रही थी। ईशा तुरंत सूरज को फोन करके यह सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन किस्मत फिर साथ नहीं देती क्योंकि सूरज अपना मोबाइल घर पर ही भूल चुका होता है। उधर अस्पताल में सूरज डॉक्टर से घबराकर पूछता है कि गिरने से बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ। डॉक्टर उसकी बात सुनकर हैरान रह जाता है और जांच रिपोर्ट देखते हुए कहता है कि मरीज के पेट में कोई बच्चा है ही नहीं। डॉक्टर की यह बात सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अवनी ने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक सिर्फ उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने और उससे शादी करने के लिए रचा था। अब अवनी की सबसे बड़ी साजिश पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। अब सवाल यह है कि जब सूरज और ईशा के सामने अवनी का पूरा सच आ गया है तो क्या सूरज उसे उसके हर झूठ और धोखे की कड़ी सजा देगा, या फिर सूरज और ईशा मिलकर ऐसा जाल बिछाएंगे जिसमें अवनी खुद अपनी ही चालों में फंस जाएगी। आने वाले एपिसोड में यही सबसे बड़ा धमाकेदार मोड़ देखने को मिलेगा।